प्रयागराज के कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे थे। भजन, मंत्रोच्चार और शंखनाद से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। इसी भीड़ में अपनी मां की अस्थियां लिए आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मां के जाने के बाद से उसका मन भटक गया था। उसे लग रहा था जैसे जीवन ठहर सा गया हो। उसके हाथों में एक मिट्टी का कलश था जिसमें मां की अस्थियां थीं। मां की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां संगम में प्रवाहित की जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आर्या के लिए यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक संघर्ष था। मां के बिना वह खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। क्या सच में मां को विदा कह देना होगा? भीड़ इतनी अधिक थी कि संगम तक पहुंचना कठिन हो रहा था। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह एक वृद्ध सन्यासी स्वामी अनंतानंद थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने आर्या से पूछा, बेटी, क्या तुम जानती हो कि अस्थियां जल में बहाने का क्या अर्थ है? आर्या ने सिर झुका लिया। उसे खुद भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अस्थियां केवल शरीर का अंतिम अंश होती है, लेकिन आत्मा, वह तो कभी नष्ट नहीं होती। जैसे यह संगम 3 नदियों का मिलन है, वैसे ही जीवन भी 3 धाराओं से बनता है, स्मृति, आस्था और मुक्ति। जो चला गया वह केवल शरीर था, लेकिन मां की स्मृतियां, वे तो तुम्हारे भीतर हमेशा जीवित रहेंगी। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मां के प्यार को सिर्फ शरीर तक सीमित कर रखा था, पर मां की आत्मा तो हर जगह थी, उसकी हंसी में, उसकी परछाई में, उसकी यादों में। तभी उसने देखा कि एक मां रो रही थी। उसका छोटा बच्चा भीड़ में खो गया था। आर्या ने तुरंत उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और थोड़ी देर बाद वह बच्चा उसे मिल गया। जैसे ही वह बच्चा अपनी मां से मिला, वह औरत फूट फूट कर रो पड़ी। उसने आर्या का हाथ थाम लिया और कहा, बेटी, आज तुमने मेरे जीवन की सबसे अनमोल चीज लौटा दी। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। उस पल आर्या को एहसास हुआ कि मां को खोने का दर्द जितना गहरा होता है, किसी की मां को बचाने का संतोष उतना ही बड़ा होता है। अब उसके कदमों में एक नई ताकत थी। उसने मां की अस्थियां संगम में प्रवाहित कीं और आंखें बंद कर लीं। ठंडे जल ने जैसे उसके भीतर की सारी बेचैनी को धो डाला। पीछे से स्वामी अनंतानंद की आवाज आई, बेटी, तुमने सिर्फ अस्थियां नहीं बहाई, बल्कि अपने भीतर के मोह और दुख को भी प्रवाहित कर दिया। अब तुम्हारी मां सिर्फ जल में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में भी अमर रहेंगी। यही असली मुक्ति है। आर्या ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून भरी मुस्कान थी। उसे अब एहसास हो चुका था कि मां गई नहीं थी, वे अब उसके भीतर ही थीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर होती है। जब हम किसी की स्मृतियों को सेवा, प्रेम और साहस के रूप में जीने लगते हैं, तब असली मुक्ति मिलती है। मां की अस्थियां जल में बह सकती है, लेकिन उनका प्यार कभी नहीं बहता। वह हमेशा हमारे भीतर जीवित रहता है। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमें फॉलो करें और अपनी राय साझा करें।